एक छोटा सा हिसाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक मैं भी मांगू आज आपके माध्यम से। अच्छा। और ये वीडियो पहुंचा देना भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक। जमीन 1-1 करोड़ रुपए में बिका करती थी, वो तो हरियाणा की जनता है, ये इनके पिछले भ्रष्टाचार के जो मामले हैं इनको भूली नहीं है। अच्छा। लुहारू में आप देखो तस्वीर और तकदीर बदल के छोड़ दी। अच्छा। 5 साल में। जैसे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, हरियाणा की धरती पे आ रहे हैं और पहला प्रोग्राम बेल में होगा। कुल गरीब, किसान, मजदूर रोजगार मिला है तो भारतीय जनता पार्टी में मिला है। अच्छा। 1000 करोड़ रुपए कमाएगा और वो पैसे हमारे जैसे लोगों की तो होंगे। मुझे नहीं लगता राजवीर फटिया यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल देगा आपने तो पैसे दिए थे, मैंने तो टिकट दे दी। कांग्रेस की हालात बिगड़ रही हैं। आज से 2 महीने पहले कांग्रेस की एक लहर थी। अच्छा। लग रहा था लोगों को यही कारण है। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हरियाणा के सीएम नहीं बन सकते। अच्छा। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आ सकती। अच्छा। और BTS चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सुरेंद्र मंडोली प्यारो जी राम राम जी, आज आप फिलहाल है मौजूद हाँ अपने खास भाईचारे के साथ हमारे साथ हैं भाई मोदी गोकुलपुरा JDC कॉलेज के पूर्व प्रधान, और इन तय खास बातचीत करांगे। फिलहाल जो अपना चुनाव का माहौल है उसमें चुनाव का माहौल अपने लुहारू हल्के में पहली बात तो बहुत गर्मा रहा है, और उसके दौरान आप एक खास बातचीत करांगे अपने मोदी गोकुलपुरा के साथ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं। और अपने साथ भाई मौजूद हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सभी दर्शकों को राम राम, जय भाईचारा। तो सबसे पहली बात तो भाई कि अपने नया हरियाणा और BTS चैनल की तरफ से राम राम। और जो आज भाई खेती जो खास मीटिंग है तो वह अपना आज जो आपकी खास मीटिंग चुनाव की जो दौरान आपकी जो बात कर रहा है उसके साथ अपनी खास मीटिंग है। तो पहली बात तो भाई था एक बात करांगे, आपने इसी के मुसीबत बताई जो JP दलाल के साथ आपने मिलकर चालन की कोशिश करी। देखो भाई साहब, आज आप पूरे हरियाणा में, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से देखता हूँ आप अलग अलग सर्वे कर रहे हैं। अच्छा। और पिछले 5 सालों में जो काम जो हुए हैं, अच्छा। उन कामों को अगर आप देखोगे अच्छा। तो कहीं ना कहीं आज शिक्षा के क्षेत्र में, अच्छा। रोजगार के क्षेत्र में, अच्छा। और किसान जो है वो भी खुश है, मजदूर है वो भी खुश है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है उसमें प्रत्येक वर्ग खुश है। अच्छा। और बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा। और इन कामों को देखते हुए अच्छा। मेरी आत्मा से एक आवाज़ आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिल्कुल लायक है और इसी पार्टी की सरकार हरियाणा में बननी चाहिए। अच्छा। तो आप बात करा सरकार की, तो हरियाणा में अब की बार कौन सी सरकार आओगी? देखो भाई साहब, हरियाणा में तो ये तो क्लियर सा दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अच्छा। इसकी खास वजह? इसकी खास वजह तो इनके काम देखो आप। जैसे आप देखोगे मेरा लुहारू हल्का लगता है। अच्छा। आप उसमें देखोगे नहरों में पानी। अच्छा। उचित व्यवस्था के साथ बिल्कुल। अच्छा। यहाँ युवाओं को रोजगार, जिन घरों में कभी नौकरी हुआ ही नहीं करती थी, अच्छा। बिल्कुल गरीब, किसान, मजदूर, अच्छा। इनके बच्चे अच्छा। आज इनको रोजगार मिला है तो भारतीय जनता पार्टी में मिला है। अच्छा। इनकी सरकार में मिला है। और इसी के साथ जो लाइन में सबसे लास्ट में जो आदमी खड़ा है, अच्छा। सरकार की जो भी नई पॉलिसी आती हैं, जो भी नीतियां आती हैं, अच्छा। उनका अगर फायदा पहुंचाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अच्छा। तो इससे प्रत्येक वर्ग खुश है। अच्छा। तो ये सरकार जो है वो बिल्कुल नेक नीयत से काम कर रही है और ईमानदार सरकार है। अच्छा। तो आप ये बात करा माननीय वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल की टक्कर में जो कि एक राजवीर फटिया है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, राजवीर फटिया जी हैं, वो हमारे हल्के से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अच्छा। तो वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे तो नहीं लगता कि राजवीर फटिया इस चुनाव को निकाल लेंगे। अच्छा। इतनी मतलब जैसे जो नेता के अंदर गट्स होते हैं कुछ, अच्छा। और नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उनकी जो सोच है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मैं उनको लगातार 1-1.5 साल से देख भी रहा हूँ लुहारू हल्के में, जिस प्रकार से वो पैसे के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। तो उनकी मानसिकता एक बिजनेसमैन की तरह मानसिकता है। अगर राजवीर फटिया यहाँ 100 करोड़ रुपए लगाता है ना,
तो यहाँ से 1000 करोड़ रुपए कमाएगा और वो पैसे हमारे जैसे लोगों के ही तो होंगे। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता राजवीर फरटिया यहाँ से चुनाव जीते। लुवारू हल्के से इसने पैसे के दम पे अच्छा। ये यहाँ राज स्थापित करना चाहता है। अगर राजवीर फरटिया जैसे नेता अगर पैसे बांट करके, जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, राजवीर सिंह फरटिया हुड्डा साहब के साथ बैठ करके फोटो तक नहीं खिंचवा सकते। अच्छा। उनके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है। वो पैसे के बल पे टिकट तो ले आए, लेकिन नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो पैसे में नहीं होती, वो इंसान में होती है, वो क्वालिटी होती है। टिकट तो ये ले आए, कल को मान भी लो ये जीतेंगे तो नहीं, लेकिन बाई चांस अगर जीत गए तो ये वहाँ विधानसभा में जा करके ये लुवारू की जनता के हकों के लिए वहाँ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। अच्छा। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल देगा आपने तो पैसे दिए थे, मैंने तो टिकट दे दी। छोटा मोटा कोई काम होगा तो वो राहुल गांधी से बात करेगा, वो राहुल गांधी का तो कि मैं सौदा है ही नहीं। क्योंकि यहाँ की जो जनता है उनको पूरा विश्वास है, यहाँ की जनता को भारतीय जनता पार्टी पर, उनके कार्यकाल पर, उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उनसे बिल्कुल खुश है और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और चित्रलाल जी के साथ हैं। अच्छा। तो आप ये बात कराएं कांग्रेस सरकार की हुड्डा और शैलजा की फूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई साहब, आपसी फूट बन रही है इनमें, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो आज हरियाणा में अगर कांग्रेस की हालात बिगड़ रही हैं, आज से 2 महीने पहले कांग्रेस की एक लहर थी। अच्छा। लग रहा था लोगों को कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन इसी फूट के कारण यहाँ तो परिवारवाद ज़्यादा है। अच्छा। बाबू जो है वो बेटे का भविष्य देखता है। अच्छा। और शैलजा को दरकिनार किया जा रहा है किसी प्रकार से। अच्छा। तो उनका एक प्रकार से अपमान किया जा रहा है, जिससे बहुत सारी जनता जो है उसमें असंतोष का माहौल है, जो सेटिस्फाई नहीं है। और यही कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हरियाणा के सीएम नहीं बन सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो एक हिसाब मांग रहे हैं, किस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं वो आपसे बात कराना? देखो भाई साहब, हिसाब वाली बात तो ये है, न तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात का बेरा वो किस चीज़ का हिसाब मांगा, न जनता ने इस बात का बेरा वो हिसाब मांगे किस चीज़ का है। अच्छा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसाब मांगा है, किस तरह मांगा है, क्या करा है, वो उसका काम है। लेकिन मैं एक छोटा सा हिसाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक मैं भी मांगूंगा आज आपके माध्यम से। अच्छा। और ये वीडियो पहुँचा देना भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक। अच्छा। 2004 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे। अच्छा। तो आपने भी देखा होगा, कलानौर से निकलते ही भिवानी की जो सड़कें थी वहाँ तक तो पूरी हरी भरी 4 लाइन रोड, पेड़ पौधे, लाइटें लगी हुई, बोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ा करती थी, एकदम बस आकर के गड्ढे में गिर जाया करती थी। अच्छा। और पता लग जाया करता है कि भिवानी आ गया। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी आपको ऐसी हालात नहीं मिलेगी जैसी हालात भिवानी और रोहतक के बॉर्डर के ऊपर जो थी। तो भिवानी की जनता के साथ इन लोगों ने भेदभाव किया, ये हिसाब कौन देगा? अगर आप रोजगार की अगर आप बात करें तो रोजगार के मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो सरकार थी उसमें खर्ची और पर्ची दोनों चीज लिया करती थी। अच्छा। जैसे अगर कोई रोहतक का है, उसको अगर रोजगार लेना था, कोई नौकरी चाहिए सरकारी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पर्ची बनवा लो। अच्छा। वो पर्ची चल जाया करती। अच्छा। अगर भिवानी का कोई युवा है और उसको नौकरी चाहिए तो उसके लिए खर्ची चलती थी। तो ये पर्ची और खर्ची वाली जो स्कीम थी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में थी। अच्छा। ये जो 2004 से 2014 तक ये जो दहशत का दौर था, लोगों ने, भिवानी की जनता ने तो भाई साहब बड़े ही मुश्किल से काटा है। और आज तो भिवानी की जनता, भिवानी का प्रत्येक युवा, प्रत्येक वर्ग, किसान, मजदूर, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में अपना अहम योगदान देंगे। एक चीज़ और देखी होगी आपने, कांग्रेस सरकार में बहुत घोटाले हुए। 2004 में आप जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो केस लगे हुए हैं उनमें बाकायदा जो ऑर्डर हैं वो निकाल करके देख लेना। 2004 में पार्टी हित में एक सामाजिक अधिसूचना जारी की गई थी। अच्छा। जिसमें लिखा गया था कि कोई भी फार्मर अपनी ज़मीन को बिल्डरों को देने से मना नहीं कर सकता। अच्छा। ये सरकार के द्वारा निकाली जाती थी। तो उसमें ये क्या करते थे, जो बिल्डर थे वो हुड्डा साहब के ठेकेदार थे
वो जबरन कब्जा कर लिया करते थे किसानों की ज़मीन के ऊपर, अच्छा और ऑर्डर उनके पास होता ही था, तो किसानों को मजबूरी में वो ज़मीन कम दामों में देनी पड़ती थी, और वो ज़मीन एक्वायर होने के बाद अच्छा वो सामाजिक अधिसूचना वापस ले ली जाती थी, अच्छा और उसके ऊपर एक अलग से ऑर्डर निकाला जाता था, और उसके ऊपर एक अलग से एक अधिसूचना जारी होती थी जिसमें ये लिखा जाता था कि यूजिंग ऑफ फार्मिंग लैंड, अच्छा जिसमें खास तौर के ऊपर बताया गया है कि कोई भी बिल्डर जो है या जो किसान है, जो फार्मिंग जो प्रॉपर्टी है जो बिल्डर ने खरीदी है, उसको हम कॉरपोरेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा और उसके माध्यम से वे लोग वहाँ पर बिल्डिंगें बना दिया करते थे। जो ज़मीन 1-1 करोड़ रुपए में बिका करती थी, वो जो किसानों से 1 करोड़ रुपए में जो ज़मीन ली जाती थी, वो 1000 करोड़ रुपए तक बिक जाती थी। और यही कारण है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी का दीदी जीजा, जो सारा राम रोड़ा, यो इसे बात का है। अच्छा तो हरियाणा की जनता है, ये इनके पिछले भ्रष्टाचार के जो मामले हैं इनको भूली नहीं है। अच्छा कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आ सकती। अच्छा। तो आप ये जिक्र करा पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह के साथ जो है आपने सुना भी होगा धक्का मुक्की हुई थी, तो वो क्या कुछ मामला था और आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो भाई साहब, वो इनका आपसी का क्या मामला था क्या नहीं वो तो इनको पता है, मैं तो उस समय मौजूद नहीं था। अच्छा लेकिन इस तरह की हरकतें, ओछी मानसिकता की जो बातें होती हैं, और जो हल्के में विधायक की टिकट ले रहे हैं, उन नेताओं की ये ओछी मानसिकता शोभा नहीं देती। ये बहुत ही निंदनीय घटना थी, अच्छा और ये तो एक प्रकार से गुंडा राज स्थापित हो रहा है आपस में धक्का मुक्की करके। अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो आम जनता के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। तो राजवीर फलटिया ने जो टिकट मिलने बाद में एक बात कही थी कि जो टिकट लेने की चक्कर में था राज बब्बर का के कुछ नाम ले रहे थे, जो राजवीर फलटिया की जो टक्कर में थे टिकट लेने की, उनके बारे में राजवीर फलटिया ने कही थी कि जो राज बब्बर के साथ मिलकर इनने न्यू किया, तो उसके बारे में क्या कुछ था? वो जो टिप्पणी की थी उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ हाँ। देखो भाई साहब, मैं तो एक बात मानता हूँ, कांग्रेस हाईकमान ने किसी एक कैंडिडेट को टिकट देनी होती है एक हल्के में, और हल्के में विधायक थे 8। अच्छा 8 विधायक टिकट मांग रहे हैं, मिल गई एक को तो एक को ही मिलेगी। अच्छा और उसने जो टिप्पणी की है अन्य नेताओं के ऊपर, तो उस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं किसी नेता के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे नेता के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करता है और वो अभद्र टिप्पणी है जिससे मेरी नेता की गरिमा को ठेस पहुँचता है, उसकी आत्मा को ठेस पहुँचती है, तो वो चीज़ें मैं कैसे सहन कर लूँगा? तो इसी प्रकार से जो अन्य नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं, अच्छा उनके ऊपर बिल्कुल गहरा प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज भाई मोदी गोकुलपुरा के साथ बैठ कर अपने जो 2-4 बातचीत करी, भाईचारा जो अपना है, और इन तो पूछेंगे आपका मोदी नाम क्यों पड़ा, क्यों रखा गया आपने, ये और बता दे वो दर्शकों ने अपने जाना। देखो भाई साहब, 2014 में मैं BRCM स्कूल में पढ़ा करता था। अच्छा। तो मेरा नाम है नरेंद्र पूनिया। अच्छा। तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, अच्छा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। अच्छा। तो मैं बचपन से ही जैसे एक्टिविटी वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। अच्छा। तो मैं भी बोल लिया करता था। तो कहीं ना कहीं उन अध्यापकों ने मेरे को प्यार से मोदी नाम दे दिया। अच्छा। और उसके बाद समस्त भाईचारे ने, पूरे गांव वालों ने, आसपास के क्षेत्र में सभी मोदी नाम से जानने लगे। अच्छा। बात करें इस पीड़ा अंगोत्साह के राज्य से। देखो भाई साहब, एक बार आप कई बार मिले भी हो, और यो पीड़ा अंगोत्साह कई बार देखा जो आपके कंधे पर देखा हाथ में। देखो भाई साहब, आपने देखा होगा हमारे जो शहीद थे, क्रांतिकारी थे, शहीद भगत सिंह, उनका आपने अगर कहीं देखा होगा तो उनके पास भी इसी तरह का एक पीड़ांगोत्सव हुआ करता था। अच्छा। और ये शहीदों के सम्मान के लिए, उनकी विचारधारा को मन में बसाने के लिए, और समाज के प्रति अच्छे कार्य करने के लिए ये प्रेरणा देता है। तो ये पीड़ा जो अंगोत्सव है, ये भगत सिंह का जो मार्ग है उसके ऊपर चलने की प्रेरणा देता है।
तो इसीलिए मैं ये साथ रखता हूँ। चलो तो धन्यवाद जी, मिलते हैं अगली एक इंटरव्यू के साथ, कोई एक इंटरव्यू और भी लेंगे हम। तो हमारा चैनल नया हरियाणा और BTH के साथ, और हमारा भाईचारा जो है अभी जो भाईचारे के साथ हमने मोदी का जो इंटरव्यू लिया। मिलते एक नई वीडियो अपडेट के साथ, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे स्टूडियो के अंदर हमारे मोदी के साथ मुलाकात हुई। जय हिंद, जय भारत।